अहमदाबाद में हुई बेहद दर्दनाक दुर्घटना में गुरुवार को एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया और प्लेन में बैठे 241 लोग जान गंवा बैठे। ये दुर्घटना जिंदगियों के नुकसान के लिहाज से बेहद बड़ी और दुखद है, जिसका खामियाजा कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंश्योरेंस के लिहाज से इस दुर्घटना को देखें तो यह हादसा भारत का सबसे महंगा एविएशन क्लेम होगा, जिसकी पोटेंशियल लायबिलिटीज $211 मिलियन से $280 मिलियन के बीच है। अपर एंड पर यह मोटे तौर पर 2400 करोड़ रुपए होगा। कैसे, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। GIC-RE के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रामास्वामी नारायणन ने कहा है कि एयरलाइन फ्लीट इंश्योरेंस पॉलिसी में आमतौर पर एयरक्राफ्ट हल यानी एयरक्राफ्ट की बॉडी, स्पेयर पार्ट्स और यात्रियों और थर्ड पार्टीज की लायबिलिटीज जैसे जोखिम को कवर किया जाता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान से जुड़ी इस घटना में विमान के कुल नुकसान और मौतों के कारण हल और लायबिलिटी दोनों सेक्शन के तहत क्लेम होने की उम्मीद है। इस घटना से एक टिपिकल एविएशन हल ऑल रिस्क पॉलिसी के कई पहलुओं को ट्रिगर करने की संभावना है। ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी हाउडन इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD अमित अग्रवाल ने बताया कि एयरक्राफ्ट को होने वाले नुकसान को एविएशन हल ऑल रिस्क सेक्शन के तहत कवर किया जाएगा, जो स्पेयर पार्ट्स और इक्विपमेंट्स के साथ एयरक्राफ्ट के करंट वैल्यूएशन को इंश्योर करता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि ड्रीमलाइनर के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन, उम्र और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर यह वैल्यू $211 मिलियन और $280 मिलियन के बीच हो सकती है। जानकारी के मुताबिक संबंधित एयरक्राफ्ट VT-ABN 2013 मॉडल का था और 2021 में इसका इंश्योरेंस लगभग $115 मिलियन का था। उन्होंने कहा है कि चाहे नुकसान पार्शियल हो या पूरा, नुकसान की भरपाई एयरलाइंस से की गई डिक्लेयर्ड वैल्यू के आधार पर की जाएगी। अग्रवाल ने बताया कि एयरलाइंस आमतौर पर एड ऑन हल वॉर रिस्क कवर भी खरीदती हैं, जो तब लागू होता है जब नुकसान किसी आतंकवादी कार्रवाई या युद्ध से जुड़ी घटना के कारण होता है। ऐसे मामले में नुकसान हल वॉर सेक्शन के तहत कवर किया जाता है। अहमदाबाद की घटना में नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट लायबिलिटी सेक्शन लाखों डॉलर तक हो सकता है। यह सेक्शन पैसेंजर्स और थर्ड पार्टीज के प्रति एयरलाइन की लीगल लायबिलिटी को कवर करता है, जिसमें मेडिकल एक्सपेंसेस, कार्गो, बैगेज लॉसेस का नुकसान शामिल है। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट एक नागरिक परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिस कारण थर्ड पार्टी क्लेम्स ज्यादा हो सकते हैं। वैसे तो टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन पैसेंजर्स के लिए फाइनल कॉम्पेंसेशन 1999 के मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत निर्धारित किया जाएगा। मुआवजे की कैलकुलेशन स्पेशल ड्राइंग राइट्स का उपयोग करके किया जाता है, जो अक्टूबर 2024 तक $1,28,821 SDR, जो लगभग $1.33 SDR था। एक्चुअल पे आउट एयर इंडिया के खरीदे गए कवरेज पर निर्भर करेगा। अगर एविएशन इंडस्ट्री पर इस घटना के असर की बात करें तो अमित अग्रवाल बताते हैं कि यह एक बड़ी घटना है, जिससे कई सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में जनरल एविएशन इंश्योरेंस प्रीमियम मार्केट का अनुमान लगभग 900 करोड़ रुपए का है, जबकि अधिकतर बड़े नुकसान को री इंश्योर्ड किया जाता है। इस घटना से फ्यूचर में एविएशन इंश्योरेंस रेट्स पर भी असर पड़ सकता है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।